नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान वेब चैनल में। उम्मीद करते हैं आप लोग सही होंगे। इस कोरोना महामारी में आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपनों को सुरक्षित रखें। जाहिर सी बात है दोस्त कि अभी कोचिंग वगैरह, कोचिंग संस्थान, शिक्षण संस्थान, कॉलेज, स्कूल टोटल चीज़ बंद है। अभी आप सिंपल बात है कि खुद को सुरक्षित रखें और अपनों को सुरक्षित रखें। बस इससे बड़ा और कुछ नहीं है। और अपना पढ़ाई जारी रखें मेरे दोस्त, क्योंकि एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की आपको ढिलाई नहीं दी जाएगी। एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार के आपको कोई ढिलाई नहीं दी जाएगी। इसलिए आप अपना घर पर रहें और जहाँ तक कोशिश हो पढ़ाई अपना चालू रखें, क्योंकि अगर एक बार इसे आप छोड़ते हैं तब तो फिर ये जितना मेहनत हुआ है फिर से उस लय में आपको लाने में टाइम लगता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन पढ़ाई अपना जारी रखें। चलिए, हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास का चैप्टर वाइज सारे प्रश्नों को कवर कर रहे थे और पहला वीडियो में हम लोग देख लिए थे। इसमें से उत्तर भारत के जितने सारे थे, यानी 650 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक कि जितने सारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसे देख लिए थे। और इसी समयावधि में यानी 650 ईस्वी से 1206 ईस्वी के मध्य दक्षिण भारत में यानी चोल, पांडे, चेर जो राजवंश हुए उनमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आज का हम लोग का दूसरा चैप्टर है। इस चैप्टर से टोटल हम लोग 120 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। टोटल 120 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उसमें से इस वीडियो में हम लोग केवल 60 क्वेश्चन को ही देखेंगे। 120 क्वेश्चन अगर करते हैं तो उसका थोड़ा टाइम ज़्यादा हो जाएगा, तो आप लोग भी थोड़ा बोर हो जाइएगा। लेकिन 60 क्वेश्चन को आप ढंग से करें और अगले वीडियो में हम लोग फिर उसे जो रेस्ट बचा हुआ क्वेश्चन है उसे हम लोग कवर कर लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो उसे आप सब्सक्राइब कर दें। वीडियो आपको पसंद आती है उसे लाइक करें, और क्वेश्चन से रिलेटेड को आपका क्वेरीज होता है, कोई सुझाव होता है तो आप मुझे कमेंट जरूर करें। मैं आपका प्रत्येक कमेंट को जरूर पढ़ूंगा और उसे संबंधित आपको जवाब मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ऐहोल परसिस्ती का रचयिता रविकीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? पुलकेशिन द्वितीय। इस प्रश्न में आपको दो प्रश्न मिल जाते हैं कि ऐहोल परसिस्ती का रचयिता कौन था? रविकीर्ति, जो किसके दरबारी कवि था? ये चालुक्य का दरबारी कवि था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। आप लोग को पता है कि यहाँ पे इस टाइप का ऑप्शन या तो पीसीएस में, खासकर यूपी पीसीएस में, बिहार पीसीएस में कभी कल आपको मैचिंग करने के लिए दे दिया जाता है या फिर उसे सुमेलित करने के लिए आपको दे दिया जाता है। अगर नहीं भी आता है, आप इसे कोई और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर इसमें से एक साथ आपका 4 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो एक तरफ क्या है, राज्य या राजवंश, दूसरे तरफ उसकी राजधानी कहाँ है, इंपॉर्टेंट है ये, इसे आप ध्यान रखें। पहला देखें, प्राचीनतम चालुक्य या चालुक्य की मूल शाखा। दूसरा है पूर्वी चालुक्य। तीसरा पश्चिमी चालुक्य। इसकी राजधानी कहाँ पे थी, इसे सुमेलित करते हैं। सबसे पहला अगर बात करें, प्राचीनतम चालुक्य, जो चालुक्य की मूल शाखा थी उसकी राजधानी कहाँ थी? बतापी, जिसे बदामी कहते हैं। और ये कहाँ पे है? कर्नाटक में है। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि बतापी या बदामी आज वर्तमान में किस राज्य में स्थित है, तो ये कर्नाटक हो जाएगा। दूसरा है पश्चिमी चालुक्य, इसकी राजधानी बेंगी, कहाँ पे? ये आंध्र प्रदेश। और तीसरा है, सॉरी, ये पूर्वी चालुक्य का हो गया बेंगी, और तीसरा है पश्चिमी चालुक्य, इसकी राजधानी कल्याणी, जो कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करने के लिए, उसमें से एक तरफ राज्य है और उसके संस्थापक, ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है बतापी के चालुक्य या मूल चालुक्य के संस्थापक कौन थे? ये पुलकेशिन प्रथम। ठीक है। दूसरा देखें, अगर वेंगी के चालुक्य या पूर्वी चालुक्य, इसके संस्थापक कौन थे? कुब्ज विष्णुवर्धन। तीसरा कल्याणी के चालुक्य के संस्थापक, ये तैलेप हो जाएगा। और लास्ट के बचा कांची के पल्लव, ये सिंह विष्णु। जरूर नहीं है आपसे एग्जाम में कि ये सुमेलित करने के लिए पूछे या मिलान करने के लिए पूछे। आपसे सिंपल से पूछ सकता है कि
वातापी के चालुक्य मूल चालुक्य की राजधानी कहाँ थी, या फिर कल्याणी के चालुक्य की राजधानी कहाँ पे थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने और बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा पुलकेशिन प्रथम को है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका, इन्हें दक्षिण की ओर बढ़ने से रोका, किस शासक ने। पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय ने थानेश्वर व कन्नौज जो एक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चालुक्यों और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया। पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर बतापी पर कब्जा कर दिया तथा बतापी कोंडा, जिसका अर्थ क्या होता है बतापी के विजेता की उपाधि धारण की, किसने। नरसिंह वर्मन प्रथम। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्त। अगला देखिए, अगला है किस चालुक्य शासक ने चेर, चोल व पांडे को हराया जिस कारण उसे तीनों समुद्रों बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर व अरब सागर का स्वामी भी कहा गया। उस शासक का नाम क्या है। विक्रमादित्य प्रथम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त। आगे देखिए, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था जिसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था। ये राजराजा प्रथम, जिसने राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था। राष्ट्रकूटों ने कराया था। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने, राष्ट्रकूट ने करवाया था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। राजराजा प्रथम ने। ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्त, क्योंकि ये एग्जाम में आपसे दक्षिण भारत का जो इतिहास है वो वहाँ पे जो कलाकृति है, वास्तुकला है, जैसे मंदिर का निर्माण किसने कराया था, किस शासक ने क्या उपाधि को धारण किया था, किसके साथ युद्ध हुआ था, कौन से प्रतापी राजा था, उसकी राजधानी कहाँ थी, ये सारे प्रश्न दक्षिण भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध स्थान मतलब महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं वो। तो इसे आप मिस न करें। जैसे यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। अब प्रश्न पूछे आपसे बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे है, तो तंजौर हो जाएगा। तो प्रश्न को भी आप ध्यान से पढ़ें, उसे याद रखने की कोशिश करें। आगे देखिए, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था। पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था। इनमें से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था। तंजौर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पांडे साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। मदुरै। मदुरै पांडे साम्राज्य की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था। यानी राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था। दंतिदुर्ग। कौन था, दंतिदुर्ग। आगे बढ़ते हैं, निम्न राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता। चोल ने। चोल राजवंश ने श्रीलंका पे भी आक्रमण किया, उसे जीता, श्रीलंका का कुछ क्षेत्र और दक्षिण पूर्व एशिया को भी जीता। आगे देखिए, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो चालुक्य ने किया था।
विरूपाक्ष मंदिर। देखिए, अगर मंदिर वगैरह का नाम अगर प्रश्न पूछे, या फिर आप उसको कहीं बुक में पढ़ रहे हो, कहीं सुन रहे हैं, तो उसे एक बार कम से कम अपने फ़ोन में उसे आप सर्च करके देख लें कि मंदिर है, कैसा दिखता है, नहीं दिखता है। क्योंकि अगर आप इसका नाम ध्यान नहीं रख पाइएगा तो कम से कम आप अगर इसको एक बार इसका तस्वीर देखे रहिएगा तो आपका माइंड इसमें काम कर जाएगा, कहीं भाई ये तस्वीर मैंने देखा है, तो उससे भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इमेजिनेशन के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पल्लवों के एकास्मीय रथ मिलने का स्थान है। पल्लवों के एकास्मीय रथ कहाँ पे मिला था? महाबलीपुरम में। कहाँ पे? महाबलीपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, होयसल की राजधानी का नाम क्या था? होयसल की राजधानी का नाम क्या है? द्वार समुद्र। होयसल की राजधानी कहाँ थी? द्वार समुद्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है, वह कला में किन शासकों को रुचि को दर्शाता है? पल्लवों की। महाबलीपुरम पल्लवों की एक नगर है जो शासकों की कला में रुचि को दर्शाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी। कहाँ थी? यादव साम्राज्य की राजधानी देवगिरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण किया? चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? शैव धर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरण्य सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? राजराजा प्रथम। ऑप्शन नंबर ए, राजराजा प्रथम ने वो प्रथम भारतीय शासक था जिन्होंने अरण्य सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता को स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रधिकीर्ति द्वारा निर्मित जिनेंद्र मंदिर जिसे मोगितु मंदिर भी कहा गया, एहोल का संबंध है। जितेंद्र मंदिर और मेगुती मंदिर ये कहाँ पे? एहोल में है। उसका संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, एहोल का लाड़खां मंदिर किस देवता को समर्पित है? नाम थोड़ा अजीब है, खां लगा है, तो आप लोग इसे मस्जिद न समझ बैठिए। किस देवता के लिए ये प्रसिद्ध है, जानी जाती है? ये सूर्य देवता के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पापनाथ मंदिर, तो इसे तो आप भूलिएगा नहीं। पदक्कड़ मंदिर का निर्माण किस शासक ने किया था? पापनाथ मंदिर पड़क्कल का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था? बतापी के चालुक्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मतविलास प्रहसन नाटक का रचयिता था? महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन प्रथम मतविलास प्रहसन का नाटक रचयिता था। ठीक है, आगे देखते हैं। विचित्र चित्त मतविलास आदि उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक कौन था? महेंद्र वर्मन द्वितीय। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। आप प्रत्येक क्वेश्चन को थोड़ा नाम सा अजीब सा है, आप इसको बार बार एक ही नाम से वर्मन हो गया, नंद वर्मन हो गया, तो उसे बहुत सारा कन्फ्यूजन पे लगता होगा। टेंशन मत ले, आप एक दो बार इसको देख लें या फिर एक अपने डायरी में से लिख लें, पेज में लिख लें, तो फिर इसे लिखने के बाद इसे बार बार देखा करें। तो एक बार अगर ये आपका याद हो गया तो अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है दक्षिण भारत के इतिहास से संबंधित जितने सारे प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या जा रहे हैं, ये लम्स मैं आपको बता दूं कि 80% लोग नहीं कर पाते हैं। अगर आप कर रहे हैं तो आप अच्छी बात है, लेकिन इसे आप ध्यान रखें, 80% लोग इसे नहीं कर पाते हैं सिर्फ इसका नाम की वजह से, कन्फ्यूजन की वजह से। तो इसलिए आप इसे अच्छी तरह तैयार करें दोस्त, क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम में एक नंबर आपको हज़ारों अप डाउन यानी ऊपर नीचे हो सकता है, होता भी है। तो आप एक नंबर का वैल्यू को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ?
पल्लव राजवंश। दोस्त मैं बता दूं आपको, यहाँ की कला शैली का 3 उदाहरण है। एक तो उत्तर भारत की शैली नागर शैली, उत्तर भारत की शैली नागर शैली, दक्षिण भारत की शैली ये द्रविड़ शैली, और बीच वाला को बेसर शैली के नाम से जानते हैं। इस क्वेश्चन का डिस्कस हम लोग पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। ठीक है, एक तरफ में मंदिर निर्माण शैली और उसके प्रतिपादक। मंदिर निर्माण शैली की बात करें तो एक तरफ है महेंद्र वर्मन पाल शैली, राज सिंह शैली। ये महेंद्र वर्मन नाम नहीं है, महेंद्र वर्मन शैली है। ठीक है, और डी में है अपराजित शैली। और सूची की बात करें तो महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, और चौथा है नंदी वर्मन। तो इसे सुमेलित करना है। चलिए हम लोग उसको सुमेलित करते हैं फटाफट। महेंद्र वर्मन शैली ये किससे संबंधित है? जाहिर सी बात है कि महेंद्र वर्मन का नाम है तो ये महेंद्र वर्मन प्रथम से होगा। दूसरा है मम्माल शैली, ये नरसिंह वर्मन प्रथम, और राज सिंह शैली ये नरसिंह वर्मन द्वितीय, और लास्ट है अपराजित शैली ये नंदी वर्मन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मम्मलपुरम किसका समानार्थी था? महाबलीपुरम नाम से दिखता है, मम्मलपुरम यहाँ भी पुरम है, तो इसको आप इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोल शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है वो कहाँ स्थित है? चिदम्बरम में। आप मुझे कमेंट में बताइए कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि चिदम्बरम कहाँ स्थित है, किस राज्य में वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? ऑप्शन नंबर डी तैलप द्वितीय के द्वारा उखाड़ फेंका गया था। ठीक है, यानी इसको हराया गया था, कहने का मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान क्या है? चोल राजवंश की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? सुसंगठित स्थानीय स्वशासन, यानी इसने स्थानीय स्वशासन पे ज़्यादा बल दिया। आगे देखते हैं, एलोरा का 34वां गुफाओं का मंदिर कब बनाया गया? ये 700 ईस्वी एवं 500 ईस्वी के बीच बनाया गया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 3 मुख वाली जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है वो कहाँ पे है? एलिफेंटा पे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वेनसांग के कराची प्रवास के समय वहां का शासक कौन था? महेंद्र वर्मन द्वितीय। जिस समय वेनसांग का कराची प्रवास हुआ था उस समय वहां का शासक कौन था? महेंद्र वर्मन द्वितीय। ठीक है, आगे देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ है पल्लव काल में प्रशासकीय विभाजन और दूसरा उसका प्रधान कौन होता था या प्रधान को क्या कहा जाता था। सबसे पहली बात इसमें अगर देखें तो उस समय राष्ट्र को क्या कहा जाता था? प्रांत। विषय को जिला में कहा गया और कोट्टम को तालुका आज के तहसील के नाम से, और ग्राम को ग्राम। ठीक है, अब इसका जो जैसे कि जिले का प्रधान आज कौन होता है? कलेक्टर होता है प्रशासनिक क्षेत्र में, तालुका में बीडीओ होता है। उसी तरह उस समय इसको अगर सम्मिलित करें, प्रधान में विषयिक है, राष्ट्रिक है, ग्राम भोजक है और देशाघित्रिक। ठीक है, तो इसे हम लोग सम्मिलित कर देते हैं। सबसे पहला अगर बात करें राष्ट्रीय प्रांत का प्रधान कौन होता था, तो ये राष्ट्र का तो राष्ट्रिक हो गया। ठीक है, और दूसरा देखिए विषय जिला, ये विषयिक हो गया। तीसरा कोट्टम, कोट्टम का
देशाधिकृत और ग्राम का ग्राम भोजक। सिंपल है, लेकिन कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि पल्लवकालीन एक शब्द है प्रशासन से संबंधित में, विषय किससे संबंधित है या कोट्टम किससे संबंधित है, या फिर आपसे ऐसे पूछ देगा कि पल्लवकालीन का प्रशासकीय विभाजन किस आधार पर बांटा गया था। ये 4 दे देगा और आपसे पूछेगा कि इसमें से सही क्रम को चुने। ठीक है, तो इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। आगे देखिए, अलवारों जो वैष्णव संत होते थे, वैष्णव धर्म को मानने वाले होते थे, और नयनारों जिसे ओडियारों के नाम से भी जानते हैं, ये शैव संत होते थे। दोबारा दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन किस राजवंश के समय में आरंभ हुआ? पल्लव राजवंश के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत का भारत वेरवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया? पुरुंदेवनार ने किया महाभारत का भारत वेनवा के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाम थोड़ा अजीब अजीब सा है, तो वैसे भी आज का अगर आधुनिक में भी देखें आप तो ये तमिलनाडु देख लीजिए, कर्नाटक देख लीजिए, तो जितने सारे ज़िला हैं उसका नाम थोड़ा अजीब सा है, ये तो उस समय भी इसका नाम अजीब सा ही है थोड़ा, तो इसे आप 2-3 बार पढ़िएगा तो फिर मामला बन जाएगा। मम्बलपुरम के मंडप मंदिरों एवं रथ मंदिरों जिसे सप्त पैगोडा कहा जाता है का निर्माण किसने कराया? नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, किस मंदिर को राज सिंहेश्वर या राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्त। किस मंदिर को राज सिंहेश्वर या राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कांची का कैलाश मंदिर, जिसे राज सिंहेश्वर मंदिर या राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। आगे देखिए, राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? महिपाल प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वीं सदी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसने जियो एस्ट्रिनियो यानी पारसियों को शरण दी, जो पार्थिया से समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्ते से पश्चिमी भारत पहुंचे थे? राष्ट्रकूटों ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, वेंगी के चालुक्य राज का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया था? राजेंद्र तृतीय ने चालुक्य राज का चोल साम्राज्य में विलय किया था। आगे देखते हैं, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? विक्रमादित्य 6 ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विक्रमांक चरित्र का रचयिता बिलिहन एवं मिताक्षरा के रचनाकार विज्ञानेश्वर संरक्षक शासक थे? विक्रमादित्य 6, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, मिताक्षरा विषय वस्तु है, मिताक्षरा किससे संबंधित है? हिंदू पारिवारिक विधि संहिता से। किससे है मिताक्षरा? हिंदू पारिवारिक विधि संहिता से। ठीक है, आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पल्लवों की राजभाषा कैसी थी? पल्लवों की राजभाषा क्या थी? संस्कृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोपुरम जिसे मुख्य द्वार कहा जाता है के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है? गोपुरम। ठीक है, जैसे मान लीजिए मंदिर हो गया, जो ये स्टार्टिंग का एरिया हुआ अंदर जाने वाला, इसे गोपुरम कहा जाता है। ठीक है, ये सबसे पहले इस टाइप का निर्माण किस मंदिर में मिलता है? कांची का कैलाश मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? कर्नाटक में। कर्नाटक में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? अपने शासनकाल में ही यानी मरने से पहले उसका उत्तराधिकारी कौन होगा उसे घोषित कर देते थे। कौन सा राजवंश था वो? ऑप्शन नंबर बी, चोल राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत का तोकलोलम का युद्ध हुआ था। तलकोलम का युद्ध हुआ था, किस किस के बीच हुआ था ये? चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। युद्ध का नाम भी थोड़ा अजीब सा है, तो इसे आप एक बार 2-3 बार इसे आप लिख लें एक पेज में तो फिर याद हो जाएगा ये। आगे देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने। राष्ट्रकूटों ने एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया था। आगे देखते हैं, द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है तारेन के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। ऑप्शन नंबर डी, तारेन के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल किससे? हिंदू से, बौद्ध से, जैन, तीनों से है, क्योंकि वहाँ पे उसके गुफा में तीनों के अलंकृत मिले हैं, बौद्ध से भी, जैन से भी और हिंदू धर्म से संबंधित। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोलों का राज किस क्षेत्र में फैला हुआ था? कोरोमंडल, तट और दक्कन के कुछ भाग। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्त, चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई, चोल शासक में जो प्रतिमा बनी हुई थी उसमें से सबसे अधिक विख्यात हुई नटराज का शिव की कांस्य प्रतिमा। तो दोस्त हम लोग इसमें से इसका पार्ट फर्स्ट कंप्लीट किए हुए हैं, यानी पहला से बोल लीजिए, और हम लोग जल्द ही अगले वीडियो में जो 60 क्वेश्चन बचा हुआ इसका रेस्ट उसे हम लोग जल्द ही देख लेंगे। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो उसे आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ वो सबसे पहले नोटिफिकेशन उसका आपको मिल जाएगी। दूसरा कि हम लोग जल्द ही, जब तक ये, वैसे भी आप एक बार जान लीजिए कि ये कोचिंग वगैरह का संस्थान जो भी है, जो भी आप कोचिंग में लेके पढ़ रहे हो या फिर टेस्ट सीरीज या क्यूज वगैरह जो भी करते हैं वो तो अभी खुलने वाली है ही नहीं। और अगर आप बाहर हैं तो प्लीज़ आप घर जाएं और वहाँ पे रहें, खुद को सुरक्षित रखें, अपनों को सुरक्षित रखें। वीडियो पसंद आती है उसे लाइक करें, और क्वेश्चन से रिलेटेड को आपका क्वेरी होता है दोस्त उसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।